है, जहां गंगा अपनी दिव्य धाराओं में अनंतता को समेटे हुए बहती हैं, वहीं एक ऐसा नगर बसा है जो समय के बंधन से परे है। एक ऐसा नगर जो न कभी बना न कभी मिटा, बल्कि सृष्टि और प्रलय के बीच भी अचल और अविनाशी बना रहा। यह है काशी, वाराणसी, बनारस। यह वही भूमि है जिसे प्रकाश का नगर कहा गया, जहां आत्मा को मुक्ति मिलती है, जहां स्वयं भगवान शिव मृत्यु के क्षण में जीव को तारक मंत्र सुनाते हैं और उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे काशी की गलियों, घाटों, मंदिरों, कुंडों और किंवदंतियों के बीच। यह केवल एक नगर की कथा नहीं, बल्कि अमरत्व की गाथा है। प्राचीन विश्वास है कि काशी केवल पृथ्वी पर स्थित नगर नहीं है, यह भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। जब सृष्टि का अंत होता है, जब प्रलय की ज्वालाएं समस्त जागत को भस्म कर देते हैं, तब भी काशी अक्षुण्ण रहती है। यही कारण है कि इसे अविमुक्ता क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात वह स्थान जिसे शिव कभी नहीं छोड़ते। काशी का अर्थ है जहां ब्रह्म का प्रकाश प्रकट होता है। यह वह भूमि है जहां सत्य स्वयं प्रकट होता है, जहां अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और आत्मा को उसका वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। अंगार में पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि स्वयं महादेव ने माता पार्वती से कहा था, मैं काशी को कभी नहीं छोड़ूंगा। जब भी कोई जीव यहां मरेगा, मैं उसके कानों में मुक्ति देने वाला मंत्र फूंक दूंगा। यही कारण है कि कहा गया, काश्यांग ही मरणान मुक्ति। अर्थात जो काशी में प्राण त्यागता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। दुनिया में जहां भी मृत्यु का भय है, वहीं काशी में मृत्यु का उत्सव है। यहां चिता की आग केवल देह को जलाती है, आत्मा को मुक्त करती है। मणिकर्णिका घाट की जलती चिताएं केवल अंत का नहीं प्रतीक हैं, बल्कि आरंभ का प्रतीक हैं, मोक्ष की ओर यात्रा का आरंभ। भारतीय परंपरा में 7 नगरों को मोक्षदायिनी कहा गया है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कांची, उज्जैन, द्वारका और काशी। इन 7 में काशी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसे नगरों का मुकुटमणि कहा गया है। काशी को केवल उत्तर प्रदेश का एक नगर मानना उसकी गरिमा को सीमित करना है। यह संपूर्ण भारत की आत्मा है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, भारत के हर कोने से लोग काशी आते हैं। कोई साधना के लिए, कोई शिक्षा के लिए, कोई मुक्ति की आशा में और कोई मात्र दर्शन के लिए। कहते हैं प्राचीन काल से ही काशी को संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना गया। वेद, उपनिषद, दर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद और व्याकरण सभी का अध्ययन यहां होता रहा है। काशी के पंडितों और विद्वानों का निर्णय संपूर्ण भारत में मान्य होता था। यहां का शास्त्रार्थ
केवल विद्या का आदान प्रदान नहीं, बल्कि सत्य की खोज का साधन था। काशी की गलियां केवल व्यापार या घर आंगन से भरी नहीं है, बल्कि सन्यासियों, योगियों और साधुओं से जीवित रहती हैं। नंगे बदन तपस्वी, गेरुए वस्त्रधारी सन्यासी, भस्म लिपटे नागा साधु, हर रूप यहाँ दिखाई देता है। कहावत है, जितने घर उतने मंदिर, जितनी गलियां उतने साधु। काशी में शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन, बौद्ध, सिख, इस्लाम और अन्य है और यहाँ तक कि विदेशी यात्रियों ने भी अपने अपने चिन्ह छोड़े हैं। आदि है। यहां की गलियां इस बात का प्रमाण हैं कि काशी किसी एक धर्म या परंपरा की बपौती नहीं है, बल्कि यह वो धरा है जो सभी को अपनाती है। यहाँ हर दिन कोई न कोई पर्व होता है। कभी रामलीला, कभी नगीना नृत्य, कभी गंगा महोत्सव, कभी देव दीपावली। काशी को मंदिरों का नगर कहा जाता है। यहाँ जितनी गलियां हैं, लगभग उतने ही मंदिर भी हैं। है हर गली, हर चौक और हर घाट पर कोई न कोई देवालय स्थित है। इनमें से कुछ मंदिर तो सामान्य हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी महिमा पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में अमर हो चुकी है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, काशी का हृदय। विश्वनाथ मंदिर केवल काशी का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत का केंद्र माना गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह सर्वोच्च स्थान पर है। कहावत है, काशी विश्वनाथ दर्शन बिना काशी यात्रा अधूरी है। सन 1835 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश चढ़वाया। आज भी सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती हैं, तो पूरा मंदिर स्वर्णिम आभा से चमक उठता है। लोक मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि यह स्वयं भगवान शिव का राज दरबार है। इस प्रकार पूरा नगर एक राजसभा की तरह है, जहां विश्वनाथ सदा विराजमान रहते हैं। जब आक्रांताओं ने मंदिर को नष्ट करना चाहा, तब परंपरा है कि शिवलिंग गिरों को सुरक्षित रखने के लिए पुजारियों ने उसे ज्ञानवापी कुएं में छुपा दिया। आज भी भक्त वहां जल अर्पण कर श्रद्धा प्रकट करते हैं। मंदिर प्रांगण में स्थित नंदी आज भी उसी दिशा में देखते हैं जहां प्राचीन विश्वनाथ मंदिर था। मांझा है। भक्त मानते हैं कि नंदी अब भी अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी मंदिर। अन्न का वचन। कथा है कि एक बार शिव पार्वती में विवाद हुआ कि संसार में धन महत्वपूर्ण है या अन्न। माता पार्वती ने स्वयं अन्नपूर्णा रूप धारण कर काशी में प्रकट होकर यह सिद्ध कर दिया है कि धन से जीवन नहीं चलता, अन्न से चलता है। तब से उन्होंने वचन दिया, काशी में मेरे रहते कोई भूखा नहीं सोएगा। हर वर्ष कार्तिक मास में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। उस दिन अन्नपूर्णा देवी के भंडार से हजारों लोगों को भोजन कराया जाता है। काल भैरव मंदिर काशी के कोतवाल नाम है। भगवान शिव के भयंकर स्वरूप काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। काल भैरव के पास कालदंड है, जो पाप
और अधर्म का नाश करता है। भक्त मानते हैं कि उनके दर्शन से सभी दोष दूर हो जाते हैं। अन्य प्रमुख मंदिर अधि विश्वेश्वर मंदिर। यहां स्थापित शिवलिंग को अत्यंत प्राचीन माना जाता है। संकट मोचन हनुमान मंदिर। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्थापित यह मंदिर भक्तों के संकट हरने वाला है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। दुर्गा कुंड मंदिर। लाल रंग के विशाल मंदिर में मां दुर्गा विराजमान है। मंदिर के समीप स्थित दुर्गा कुंड तालाब की महिमा भी अद्भुत है। त्रिपुर सुंदरी और अन्य शक्तिपीठ। मणिकर्णिका क्षेत्र में देवी सती का कुंडल गिरा था, इसीलिए यह स्थल शक्तिपीठ के रूप में पूजित है। काशी के घाट। काशी का जीवन गंगा तट पर बसता है। जिस प्रकार शरीर में धड़कन हृदय से निकलकर पूरे अंगों में जाती है, उसी प्रकार काशी की आत्मा गंगा के घाटों से प्रवाहित होती है। कुल मिलाकर यहां 80 से अधिक घाट हैं और हर घाट की अपनी कथा, अपनी मान्यता और अपना आध्यात्मिक रहस्य है। काशी में कहा जाता है, गंगा तट ही सच्चा तट है, गंगा स्नान ही सच्चा तीर्थ है। भक्त मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शुद्धि मिलती है। आतना जाए। गंगा के घाट केवल स्नान या पूजा का स्थान नहीं है बल्कि वे जीवन के हर रंग को अपने भीतर समेटे हुए हैं। कहीं आरती की गूंज है, कहीं साधु सांत ध्यान में लीन हैं, कहीं विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कहीं शाव यात्रा मोक्ष की ओर बढ़ रही हैं। पंचतीर्थ यात्रा। पौराणिक परंपरा के अनुसार काशी की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक पंचतीर्थ स्नान न कर लिया जाए। ये 5 तीर्थ हैं: 80 संगम, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट, वरुणा संगम। मणिकर्णिका घाट मृत्यु का उत्सव। मणिकर्णिका घाट को काशी का सबसे पवित्र शमशान कहा गया है। मान्यता है कि यहाँ मृत्यु का अर्थ अंत नहीं बल्कि मुक्ति है। यहां की चीता कभी बुझती नहीं। कहा जाता है कि सदियों से यहां अग्नि निरंतर जल रही है। दशाश्वमेध घाट यज्ञ की भूमि। कथा है कि ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसीलिए इसका नाम दशाश्वमेध पड़ा। आज यह घाट गंगा आरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जब सायकड़ों दीपक लहराते हैं और गंगा की लहरों पर दीप तैरते हैं तो लगता है मानो स्वयं देवता उतरे हों। पंचगंगा घाट 5 नदियों का संगम। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और धूतपापा नदियों का संगम माना जाता है। यह स्थान अनेक संतों का तपोभूमि भी रहा है। कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक देव, कबीर और अन्य संतों ने साधना की थी। 80 घाट दक्षिणी सीमा। 80 घाट काशी की दक्षिणी सीमा मानी जाती है। आज यह घाट विद्यार्थियों और पर्यटकों का सबसे प्रिय स्थल है। वरुणा संगम उत्तरी सीमा। काशी का नाम ही वरुणा प्लस 80 से मिलकर बना है। उत्तर दिशा में वरुणा नदी गंगा में मिलती है। इसे नगर की उत्तरी सीमा माना जाता है। भोर होते ही घाटों पर स्नान और पूजा शुरू हो जाती है और दिन चढ़ते ही योगाभ्यास और भजन की गूंज सुनाई देती है। शाम होते ही गंगा आरती की दिव्यता वातावरण को अलौकिक बना देती है।
काशी केवल घाटों और मंदिरों का ही नगर नहीं है, बल्कि यहाँ असंख्य कुंड, सरोवर और तीर्थ भी हैं, जिनकी महिमा पुराणों और लोक कथाओं में गाई गई है। हैं। इन कुंडों में स्नान और पूजा करने से पाप नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। अक्षयवट, अमर पीपल का वृक्ष, काशी के पवित्र स्थल में एक विशेष वट वृक्ष है जिसे अक्षयवट कहा जाता है। कहावत है कि यह वृक्ष सृष्टि के आरंभ से अब तक खड़ा है और प्रलय के समय भी इसका विनाश नहीं होगा। देखते हैं। भक्त मानते हैं कि इसकी छाया में बैठकर साधना करने से अमरत्व का आशीर्वाद मिलता है। पिशाच मोचन कुंड, पाप विमोचन का स्थल है। यह कुंड काशी के सबसे रहस्यमय तीर्थों में से एक है। मान्यता है कि यहां स्नान करने के और पूजा करने से पिशाच दोष और पितृ दोष का निवारण होता है। भक्त विशेषकर पितृपक्ष में यहां तर्पण करते हैं ताकि उनके पूर्वजों को शांति प्राप्त हो सके। दुर्गा कुंड, शक्ति का सरोवर। दुर्गा मंदिर के समीप स्थित यह कुंड माता दुर्गा को समर्पित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यही देवी ने असुरों का वध किया था। नवरात्रि के दिनों में यहाँ विशेष पूजा और मेले का आयोजन होता है। लक्ष्मण कुंड, कहा जाता है कि यहाँ लक्ष्मण जी ने स्नान किया था। राम कुंड, यह स्थान भगवान राम के नाम से प्रसिद्ध है और रामायण से जुड़े अनेक कथाएं यहाँ प्रचलित हैं। लोलार्क कुंड, सूर्य का तीर्थ। यह कुंड सूर्य देवता को समर्पित है। यहां विशेष रूप से संतान सुख के लिए पूजा की जाती है। भक्त मानते हैं कि जो निसंतान दंपति श्रद्धा से यहाँ स्नान और पूजा करते हैं, उन्हें संतान प्राप्ति होते हैं। अन्य प्रमुख कुंड, पंचकोशी कुंड, पंचकोशी यात्रा का एक अहम पड़ाव। लक्ष्मी कुंड धान और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध। मत्स्य कुंड, मत्स्य अवतार से जुड़े मान्यता है। गंगा स्वयं तीर्थराज काशी का सबसे बड़ा तीर्थ तो गंगा ही है, कहा गया है। अर्थात जब व्यक्ति दूर से भी गंगा गंगा नाम लेता है, उसके भी मुक्ति होते हैं। तो भला काशी में गंगा स्नान करने का महत्व कितना अद्भुत होगा। काशी को केवल मोक्ष की नगरी ही नहीं कहा जाता, बल्कि इसे उत्सवों की नगरी भी कहा गया है। यहाँ वर्ष के 365 दिन किसी न किसी उत्सव, पर्व या अनुष्ठान में लीन रहते हैं। काशी के पर्व केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जीवंत परंपराएं हैं, जो नगर की आत्मा को निरंतर गतिमान रखती हैं। गंगा आरती दिव्यता का अद्भुत संगम। काशी के घाटों पर हर दिन शाम को होने वाली गंगा आरती एक अद्भुत दृश्य है। सैकड़ों दीपक, धूप, अगरबत्ती की सुगंध, शंखनाद और मंत्रोच्चार, ये सब मिलकर वातावरण को स्वर्गिक बना देते हैं। विशेषकर दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती में भक्तों का समुद्र उमड़ पड़ता है। जब हजारों दीपक गंगा की लहरों पर तैरते हैं तो लगता है जैसे धरती पर देवता उतर आए हों। इंतमा है कार्तिक मास का महत्व। कार्तिक माह में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। श्रद्धालु प्रातःकाल गंगा में स्नान करके दीप दान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाने वाली देव दीपावली काशी का सबसे बड़ा पर्व है। कथा है कि इसी दिन
देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी और गंगा को दीपों से सजाया था। आज भी जब लाखों दीपक घाटों पर जलते हैं तो काशी सचमुच प्रकाश का नगर बन जाती है। महाशिवरात्रि को काशी का जीवन रुक सा जाता है। विश्वनाथ मंदिर में दिन रात रुद्राभिषेक चलते हैं। भक्त दूध, दही, बेलपत्र और गंगा जल चढ़ाकर शिव का पूजन करते हैं। रात भर भजन, कीर्तन और साधना का वातावरण बना रहता है। कार्तिक शुक्ल नवमी को माता अन्नपूर्णा का उत्सव मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल नवमी को माता अन्नपूर्णा का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन हजारों भक्तों को निशुल्क भोजन कराया जाता है। काशी में कोई भूखा नहीं सोता, क्योंकि यहाँ अन्नपूर्णा देवी का वचन सदा जीवित है। रामलीला और सांस्कृतिक पर्व। काशी की रामलीला विश्व विख्यात है। विशेषकर रामनगर की रामलीला में 30 दिन तक श्री राम कथा का जीवंत मंचन होता है। इसके अलावा रंग भरी एकादशी, नाग पंचमी, होली और दीपावली भी यहाँ अत्यंत हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। मणिकर्णिका के अंतिम संस्कार। संस्कार काशी में मृत्यु भी एक अनुष्ठान है। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार को मोक्ष का द्वार माना जाता है। यहाँ विशेष मंत्रोच्चारण और शिव का स्मरण कर मृत आत्मा को विदा किया जाता है। काशी केवल मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं, बल्कि संतों, कवियों और विद्वानों का भी अनंत स्रोत है। यहाँ की धरती ने ऐसे महापुरुष दिए जिन्होंने पूरे भारतवर्ष की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जागृत किया। संत कबीर ने काशी में जन्म लेकर भक्ति की नई धारा बहाई। उनके दोहों ने समाज को जाति पांति से ऊपर उठकर सत्य और प्रेम का संदेश दिया। गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी ने काशी में बैठकर रामचरितमानस की रचना की। उनके दोहे और चौपैयां आज भी घर घर में श्रद्धा के साथ गाई जाती हैं। कहा जाता है कि तुलसीदास जी को स्वयं भगवान राम और हनुमान के दर्शन यहीं काशी में हुए। त्रैलंग स्वामी 18वीं शताब्दी में काशी में रहे त्रैलंग स्वामी को काशी के जीवित शिव कहा जाता है। ये हैं काशी के उनकी आयु 280 वर्ष मानी जाती है। वे गंगा में घंटों तैरते रहते और चमत्कारों से भक्तों का मार्गदर्शन करते। गो करती है। काशी को विद्या और दर्शन की नगरी कहा गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और संस्कृत विद्यापीठ आज भी विद्या के प्रकाश स्तंभ हैं। शंकराचार्य से लेकर आधुनिक काल तक असंख्य दार्शनिकों और विद्वानों ने यहाँ जीवन बिताया। काशी को केवल ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं, बल्कि रहस्यमयी नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अनंत देपक का रहस्य। कुछ मंदिरों में देपक सैकड़ों वर्षों से बिना बूढ़े झालते हैं। इन्हें अनंत ज्योति कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट का अग्नि। कहा जाता है कि यहाँ की चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती। यह निरंतर जलती रहती है, मानो समय का अंत भी इसका अंत न कर सके। अदृश्य शक्तियां। कई साधकों ने यहाँ के ध्यान में अदृश्य शक्तियों के अनुभव किए। कहते हैं कि काशी में साधना शीघ्र ही फलित होती है, क्योंकि स्वयं शिव यहाँ साक्षात विराजते हैं। फिर रखते हैं।
आज की काशी परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। एक ओर संकरी गलियों में पुरानी विरासत हैं, तो दूसरी ओर गंगा तट पर नवनिर्मित कॉरिडोर है। लेकिन मूल आत्मा वही है, भक्ति, साधना और मोक्ष की प्यास है। हर दिन लाखों लोग यहां आते हैं और अपने जीवन का अर्थ ढूंढते हैं। काशी केवल एक शहर नहीं, यह एक अनुभव है। यहां मृत्यु भी उत्सव है और जीवन भी साधना। बताते हैं, यहां हर घाट, हर मंदिर, हर गली दिव्यता का आभास कराती है। मन में श्रद्धा, हृदय में भक्ति और आत्मा में शांति लेकर